हेलो एवरीवन, शायद सारे क्लास का ही वेट कर रहे थे। पूरी एकदम से पूरी वो लाइन आ गई खींचकर। मोहम्मद आकिब भाई, तस्लीम भाई। अरे राज भाई, अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया, आपने हाथ उठा दिया। कैसे हो? चार चार स्टेप कंपाउंडिंग मार रहे हो। जी जी सर। सर। कैसे हो मेरे तो भाई? टैक्स बर्बाद होने वाला है सर, क्या भाई? आपके नॉलेज से। तो टैक्स बर्बाद होने वाला है। अरे आराम से देखो, आज मैं यही डिस्कस करने वाला हूँ, क्योंकि मैं बहुत सारों को देख रहा हूँ ना कि वो ट्रेड ले रहे हैं। आप भी, सौरभ भाई भी, मोहम्मद आके भाई भी ट्रेड ले रहे हैं, विश्वनाथ भाई भी ट्रेड ले रहे हैं, जितने के मुझे रिजल्ट्स पूछ रहे हैं, रोहित भाई भी ट्रेड ले रहे हैं। मैं आप सबसे एक बात कहना चाहूंगा, डेफिनेटली आप लोग ट्रेड ले रहे हो, बट प्लीज जी जी मेरे लिए, आप लोग एक मिनट, आप लोग अपने दिमाग को आराम से चलाना, ठीक है ना? जी सर मतलब सर। ये नहीं सोचना, देखो काम कर रहा है सब कुछ अच्छे से, हाँ हाँ बिल्कुल। चीजें समझ आ रही है अच्छे से, जी सर। लेकिन ये आपके सर पर न चढ़ जाए। ये जो आपने पहली लाइन बोल दी ना, आते आते कोटेक्स बर्बाद होने वाला है, डेफिनेटली यही हमारा एम है। समझ आ रहा है ना? लेकिन ये अगर सर में चढ़ गया ना, तो आप में एक ईगोइस्टिक माइंडसेट आ जाएगा, जो मुझ में भी आया था मेरी ट्रेडिंग के दौरान। क्योंकि देखो, आपको ये जी नॉलेज सर। कितना अतरंगी लग रहा है अतरंगी या नहीं? जी जी। मुझे बता दो, कहीं पर बिल्कुल। आपने ऐसे पहले सुना है, ऐसे वर्ड्स, ऐसे नाम, ऐसे कुछ सुना है ऐसा कुछ, राज भाई? नहीं नहीं, बिल्कुल सही नहीं सुनाया था ना। नहीं सुना ना? तो ये अतरंगी नाम जब मुझे भी मिले थे ना, तो दिमाग में आ जाती है चीजें। मतलब इंसान ना वो जंप करने लगता है, समझ आ रहा है? जी। लेकिन ऐसा नहीं करना है, समझ आ रहा है? ऐसा करना नहीं है। ओके ओके। हमें अपने दिमाग को पूरा पेशेंटली, पूरा आराम से, पूरा देख के, पूरा समझ कर चीजों को स्टेबल करना रखना है है। बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। अगर आपने चीजें दिमाग में रख ली, दिमाग में चढ़ा ली, या यही समझ लिया यही मैं ही अपुनिच मार्केट का भगवान है, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। समझ आ रहा है? जी सर, मार्केट के बिल्कुल नीचे प्यार है। से, प्यार से चीजों को समझना है, अंडरस्टैंड करना है। जी जी। बाकी आप ठीक हो? आपके घर में सारे ठीक है? हाँ बिल्कुल सर, आप कैसे हो? मैं भी एकदम मस्त हूँ भाई। आज मैं मस्त हूँ। बढ़िया सर। अच्छा। सही विड्रॉल है ले फिर लिया तो। ना भाई? विड्रॉल ले हाँ लिया? हाँ मेट्रो। जल्दी ना। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी विल स्टार्ट द क्लास, ठीक है ओके ना? ओके। मैं मोहम्मद आकिब भाई का माइक ऑन कर रहा हूँ। मोहम्मद आकिब भाई, कैसे हो? हेलो। हाँ भाई। जी सर। कैसे हो? सर बढ़िया, आप सुनाइए। मैं तो नहीं हूँ बढ़िया भाई। अरे सर, अभी आपने कहा बढ़िया है। मजाक कर रहा हूँ भाई। कैसा कैसा जा रहा है सब कुछ? बहुत बढ़िया जा रहा है सर। चीजें समझ आ रही है? डेफिनेटली। देखो, मैं आप लोगों को यहाँ पर बताना चाहूंगा। एक दो बंदों ने मुझे मैसेज किया है, भाई मोहम्मद आकिब भाई, क्या आपके कुछ लगते हैं, पर्सनल है क्या कुछ? नहीं, मेरे नहीं लगते सच में। मैं पहले बताना चाहूंगा, मेरे कुछ नहीं लगते। ऐसे ही आप लोगों की तरह ये भी स्टूडेंट है। लेकिन मैं आप सबों को एक बात बताना चाहूंगा, ये बहुत हार्ड लर्नर है। ये मैं सबसे कहना चाहूंगा। और मतलब मैं किसी को मतलब डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ। वन ऑफ द मतलब राइजिंग स्टूडेंट इन दिस बैच विल बी हिम। ये मैं गारंटीड कहूंगा। समझ आ रहा है? वन ऑफ द जी राइजिंग सर। स्टूडेंट विल बी हिम। ये बहुत मैं श्योर हूँ। क्योंकि जब आप इनकी जर्नी देखोगे, आप इनकी घर की दीवारें देखोगे, आप इनके आसपास का सेटअप देखोगे, तो आप पागल हो जाओगे। मैं भी हो गया हूँ पागल। ठीक है ना? मोहम्मद आकिब भाई, आज अपना एक सेटअप भेज देना पूरा, ठीक है ना? जी सर, बिल्कुल। एक वीडियो बनाकर 5-10 सेकंड का वो सारा भेज देना, कि आपके आसपास की किताबें विताबें जितना भी है। मैं पागल हो चुका हूँ आपसे, आपसे मैं इंस्पायर हो चुका हूँ। जी। ठीक है ना? ये बहुत बड़ी बात है, मैं किसी से इंस्पायर हो जाऊं। तो ये एक राइजिंग स्टूडेंट है, मैं इनका भेज दूंगा। क्योंकि आप लोग शायद बोलोगे इसकी तारीफ करता है, आप लोग जब खुद देखोगे ना, ये तारीफ के काबिल भी है। एंड ही विल बी द वन ऑफ द राइजिंग स्टूडेंट इन दिस बैच, एंड ही विल बी सुपर प्रॉफिटेबल इन फ्यूचर, अगर इन्होंने इसी तरीके से चीजों को फॉलो किया। इंशाल्लाह सर। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी विल शेयर द स्क्रीन, एंड वी विल सी कि हम कहाँ तक डिकोडिंग कर चुके हैं मार्केट की, ठीक है ना? हम यहाँ पर फेज थर्ड से, हम यहाँ पर फेज थर्ड से निकले हैं। जी। और फेज थर्ड में हमने बहुत चीजों का डिस्कशन किया। एक अच्छा खासा हेल्दी डिस्कशन चला। चाहे वो अनस्टेबल मार्केट का हो, चाहे वो स्टेबल मार्केट का हो, चाहे वो हाफ अनस्टेबल मार्केट का हो, चाहे ओपन एरिया के बारे में हो, उसकी डायरेक्शन के बारे में जानना हो, ये सब चीजें हमने डिस्कस की। जी। आई विल रिपीट अगेन फर्स्ट। मुझे ऐसा लग रहा है, अमोदा के भाई, आपको भी मैं कह रहा हूँ, आप भी ट्रेड कर रहे हो ना, मुझे पता है आप भी हाँ कर सर। रहे हो। बहुत लोग ट्रेड कर रहे हैं। और मैं सच में, मतलब ये ग्रुप में डालना चाहता हूँ आपकी स्क्रीनशॉट में, इन पब्लिक चैनल पर। लेकिन मैं डाल नहीं रहा हूँ। ठीक है ना? मैं क्यों नहीं डाल रहा हूँ? जी। क्योंकि अभी बिल्कुल आप
मतलब नए नए बच्चे हो और आपको मैं 5 स्टेप 4 स्टेप कंपाउंडिंग कर रहे हो, आप लोग मुझे वीडियोस बनाकर भेज रहे हो, मैं बहुत खुश हो रहा हूँ, लेकिन कहीं आपके सर पर ना चढ़ जाए। जी सर। समझ आ रहा है? ये जो सक्सेस है ना, ये यहाँ नहीं चढ़नी चाहिए। अगर यहाँ चढ़ गई ना तो लॉस में। बिल्कुल आराम से चीजों को समझने का, ठीक है ना? आराम से जी समझा ना, तब समझ आएगा। नहीं उठाया वही कदम, उठाया वही गंदा कदम, वही समझाया वही, मतलब वही आपने दिमाग में रखा कि ईगोइस्टिक ट्रेडिंग आ गया, मुझे आ गया, मैं बन गया पावर ट्रेडर का, मैं स्टूडेंट बन गया, अब मैं दिखाऊंगा, मार्केट को फोड़ूंगा। डेफिनेटली देयर शुड बी ए थिंग कॉल्ड कॉन्फिडेंस। देखो मैं समझाता हूँ, एक थिंग होती है कॉन्फिडेंस, दूसरी होती है ओवर ओवर कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस, और तीसरा ये बन जाता है ईगो, और ईगो के बाद बन जाता है ये रिवेंज ट्रेडिंग। और रिवेंज ट्रेडिंग से बिल्कुल हम अपनी, जहां हम सारों को इवेंचुअली जाना है एक साथ, दुबई। दुबई। मतलब ये ऐसे नहीं होता सीधे सीधे, ये पार्ट्स में होता है। पहले आपका नॉलेज होता है कॉन्फिडेंट भरा, फिर वो ओवर कॉन्फिडेंस में, मेरा कैसे लॉस हो गया, चलो मैं अच्छे से ट्रेड करूंगा, ये हो गया ओवर कॉन्फिडेंस। मेरा कैसे लॉस हो गया, ये आपका पहला स्टेप हो गया ओवर का, अब मैं अच्छे से ट्रेड करूंगा, अब ये ओवर कॉन्फिडेंस। अब ओवर लॉस हो गया, मेरा हो ही नहीं सकता लॉस, अब मैं मार्केट को बताऊंगा, हो गया आपका ईगो। अब हाँ मैं मार्केट को बताऊंगा, बन गया आपका रिवेंज। अब अपने मार्केट को बताया, उसने आपको पहुंचा दिया दुबई। दुबई। 4 स्टेप, 1 2 3 4 5, 4 स्टेप बहुत खतरनाक। ये ये एक स्टेप हमारे लिए अच्छा, कॉन्फिडेंस। बी स्टेबल, स्टेबल कॉन्फिडेंस। बी गुड। ठीक है ना? हाँ सर। हाँ सर। बी स्टेबल, बी गुड। मैं कहना क्या चाहता हूं यहां पर, ये नॉलेज को दिमाग में मत ले लेना। मैं सच में आज डालने वाला था आप लोगों के सारों के ट्रेड, जितने भी सारों ने भेजे थे, बहुत अच्छा कंपाउंडिंग सारों का जो भी था, डेमो में ही कर रहे हो, डेफिनेटली बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन मैं इसलिए नहीं डाला कहीं किसी को डिमोटिवेशन ना हो। मेरे से नहीं हो पा रहा अभी, है ना? हाँ सर। हाँ, मेरी ट्रेड नहीं निकल रही है, क्योंकि मैं थोड़ा एक्सपीरियंस कर चुका हूँ ये चीज़ें। सपोज जैसे जब मैं था ना अपने मतलब जब जहाँ मैंने पढ़ा, जहाँ मैंने सीखा, तो मैं अपने बैच का बेस्ट था। समझ आ रहा है? आई वॉज द जी बेस्ट इन माई बैच। ऐसे ही पावर ट्रेडर नहीं बना मैं, क्योंकि अपना एक्सपीरियंस भी था। तो जब मैं वहाँ पर मतलब था, मैं ब्राजीलियन लोगों के बीच में भी था, इटली के लोगों के बीच में भी बैठा हूँ थोड़ा मेंटोरशिप्स में। व्हेन आई यूज्ड टू पोस्ट, भाई मैं इंग्लिश में क्यों बात कर रहा हूँ, जब मैं अपने ट्रेड्स पोस्ट करता था, जब मैं अपने ट्रेड्स पोस्ट, मुझे हर एक बंदे का डीएम आता था, भाई आप कैसे कर रहे हो, क्या कर रहे हो भाई, अभी तक हमें चीजें समझ नहीं आई, ठीक है ना? मुझे अपने बंदे, तो मैं उनको ये नहीं बता पाता भाई मेरे पास अपना और नॉलेज ऑलरेडी है। सपोज जी। मैं जब पावर थी ना मेरे पास पावर, तो मैं बहुत ज्यादा फंसा उसके बाद 5 सेकंड में। हाँ, 5 सेकंड मैंने एक अलग बंदे से सीखा है, वो इटली का बंदा है। अगर मुझे मिला कभी टाइम, डेफिनेटली मैं उसको यूट्यूब पर ही लाऊंगा, ओके। यूट्यूब पर ही मैं उसको लाऊंगा। देयर आर सम प्लानिंग्स गोइंग, डेफिनेटली मैं भी अंधा नहीं हूँ, मैं भी चीजों को देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ। तो डेफिनेटली मैं एक बंदे को लाऊंगा, और इटली में ही, वो इटालियन में ही बात करेगा, और वो इंग्लिश में उसकी रिकॉर्डिंग वीडियोस मिलेंगी आपको। मैं आपको यहीं से बोल दूंगा इस बंदे को फॉलो करना है। अभी उसके साथ मेरी बात चल रही है, तो उस बंदे से मैंने 5 सेकंड सीखा है, मतलब बहुत टाइम पहले, फिर मैंने इसको मास्टर किया, समझा अच्छे से, समझ आ रहा है? तो आप भी फंसोगे, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस कभी नहीं करना, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स दुबई। ये ईगो में बदलेगा, ये रिवेंज में बदलेगा, ये दुबई पहुंचा देगा। बस मुझे इतना ही कहना है स्टार्ट करने से पहले। प्लीज भाई मेरा ख्याल कर लेना कि पावर ट्रेडर भाई ने बिल्कुल बोला, सर। बिल्कुल सर, मेरा एक बार ख्याल करना, जब आप लॉस में करो तो रुक जाना बस। मेरी नाक नहीं कटवाना, मेरी नाक जिसने कटवाई उसकी मैं नाक काटूंगा। ऊंची होगी ऊंची सर। होगी सर। क्या भाई? नाक डेफिनेटली ऊंची होगी। ऊंची होगी। हम आते हैं पावर पर, वॉल्यूम हल्का सा वॉल्यूम कम कर हल्का दीजिए कम कर सर। दीजिए सर। बस। हाँ। हाँ ठीक है। हम आते हैं पावर पर। मैंने आपको पावर की अभी कैंडल बताई थी। क्या बताया था मैंने? मैंने बताया था कि अगर एक कैंडल सेम विक्स के साथ या ऑलमोस्ट सेम विक्स के साथ होती है, तो इसमें पावर छुपी होती है। मैं पीआरआर ही वापस से पढ़ा रहा हूं, बस तीसरी बार पीआरआर वापस से। जी मैंने कोई सर। टॉपिक 3 बार पढ़ाया? नहीं नहीं सर, यही वाला है। क्यों? रीजन होंगे। बहुत। हाँ, पावरफुल टॉपिक बहुत है,
3 क्लासेस में जाया नहीं करूंगा, समझ आ रहा है? मेरा मेंटोरशिप अगर मैं देखूं ना, वो पिछले 20 पर खत्म होना चाहिए, जैसे 1 महीने के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। लेकिन अगर मैं हाँ यहाँ सर। तक ला रहा हूँ ना आप लोगों को, मुझे कोई पर्सनल बेनिफिट्स नहीं है इससे, समझ आ रहा है? जी बेनिफिट है आप लोगों को। मैं ये 3 क्लासेस इसलिए में और बोल भी इसी ले रहा हूँ ताकि आप लोग समझो भाई, हाँ बेनिफिट मुझे ही है, समझ आ रहा है? जी सर। मैं पावर क्या बोला मैंने, जहां पर एक कैंडल में विक सेम हो या ऑलमोस्ट सेम हो, थोड़ा सा डिफरेंस लग रहा है तो ये भी एक स्टेबल कैंडल है। मैंने बोल दिया भाई, ये नहीं समझ जाना कि ये कैंडल सब कुछ है। हाँ, अब हाँ देखो सर। कोई बोलेगा सर ये कैंडल हमें कुछ बता सकती है, ध्यान से देख लेना। सपोज अब एक एग्जांपल है, बायर वीक है, ठीक है, बायर में कुछ, अब सर बायर वीक कब हमें दिखते हैं, है ना, ये भी एक सवाल है। हाँ अगर कोई चीज पावर में है तो कोई चीज वीक कब होगी, ये भी तो एक सवाल है। ये सारा क्लियर कर दूंगा मैं, ठीक है ना। जी। सपोज बायर वीक है, अब मैं यहाँ पर कोई वीक पिक नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि बंदे बहुत चालाक, हाँ बंदे बहुत चालाक, तो मैं भी कुछ नहीं डालूंगा। अब बायर वीक है ना, अब मुझे पता है कि सेलर आने वाले हैं, यहाँ कहीं से क्या आने वाले हैं, सेलर्स लेवल से सर नहीं, मुझे यहाँ पर बायर में क्या दिख गया, एग्जॉशन। वीकनेस। अब वहां से सेलर घुस गए, वो घुस गए स्टेबल। हाँ, अब इस जी एक कैंडल का यहाँ पर रोल आएगा, देखो कैसे आएगा रोल। पीछे बायर कैसे, पीछे बायर कैसे, वीक। यहाँ पर बायर कैसे, सेलर कैसे घुस गए, स्टेबल डेफिनेटली मार्केट किधर को ट्रेवल करेगा, नीचे। हाँ, क्योंकि बायर पूरे वीक है, एग्जॉस्टेड है। अब इस एक स्टेबल कैंडल ने क्या बता दिया, सेलर कैसे घुस गए। एक्सट्रीम हाँ, यहाँ पर ये एक कैंडल काम आ सकती है। समझ आ रहा है, इस ऐसे काम उठाना है इनका, हाँ ऐसे काम उठाना। जी अब ये एक स्टेबल कैंडल है, डेफिनेटली ये एक स्टेबल कैंडल है, मतलब इसमें कुछ पावर छुपी है, डेफिनेटली हाँ इसमें एक अच्छी पावर है, क्या बोलते हैं, गुड पावर, या हम उसी को एक्सट्रीम पावर भी कह सकते हैं। हाइडन हाँ, पावर। कह सकते हैं ना एक्सट्रीम पावर। जी अब इस एक्सट्रीम पावर का रोल क्या है, ठीक है ना, हम्म। इस एक्सट्रीम पावर का रोल क्या है। इस एक्सट्रीम पावर, जब 2 कैंडल्स मिल जाते हैं ना, यही 2 कैंडल्स मिल जाते हैं, हाँ यही क्या मिल गए, 2 कैंडल्स, ये ऐसे, या तो सेम, ये एक अच्छी, या ऐसे, या तो इंक्रीमेंट में, या तो डिक्रीमेंट में। डिक्रीमेंट में, तो ये बन जाती है स्टेबिलिटी। सर 2 कैंडल्स, मैंने बोला 2 कैंडल्स इज बियर मिनिमम, 2 जी कैंडल्स इज बियर मिनिमम, मतलब 2 कैंडल्स चाहिए ही चाहिए। जैसा कि आपको पता है ये एक बूस्टिंग मार्केट है, ऑर्डर फ्लो, जी और ये एक डिक्रीमेंट है, ऑर्डर फ्लो, दोनों स्टेबल है। अगर हाँ, दोनों स्टेबल, दोनों में 2 कैंडल्स बियर मिनिमम है। जब इसमें 2 कैंडल्स आ जाती है तो मतलब कल मैंने वो हट्टी का एग्जांपल दिया था, एक हट्टी तोड़ने में मुश्किल, 2 हट्टी तोड़ने में और मुश्किल, 3 हट्टी और मुश्किल, जितना बड़ा उतना पावर फुल। बड़ा। हाँ, अरे भाई जी मैं गलत तो नहीं कह रहा, तो मुझे सही चांटा करे मार, सर। सही है चांटा सही कुछ है। मारेगा मुझे, नहीं। हाँ नहीं मारेगा डेफिनेटली। तो 2 कैंडल इज बियर मिनिमम, मतलब ये एक्सट्रीम पावर और ये गुड पावर मिल गई। हाँ, हाँ सर। ये गुड पावर और ये गुड पावर मिल गई, और ये बन गई एक्सट्रीम पावर। यहां पर लिख कर है ऑलरेडी, क्या बन गई, एक्सट्रीम पावर। एक कैंडल में भी अच्छी खासी पावर होती है, ठीक है ना, ऐसा नहीं समझना। जैसे मैंने आपको बोला, अगर यहाँ से पूरा मार्केट स्टेबल है ना, ऐसे स्टेबल, तो सर यहाँ पर एक स्टेबल कैंडल, हाँ यहाँ से मार्केट नीचे भी जा सकता है। इसलिए मैंने बोला 1 कैंडल यू शुड वेट। हाँ, जी मैं नहीं चाहता आपका फंसना। एक्सट्रीम पावर, और इसी एक्सट्रीम पावर को मार्केट में नाम पड़ गया स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी। एंड व्हाट इज द रोल ऑफ दिस स्टेबिलिटी, ये मार्केट को चलाने वाली है। एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में, ओके। या एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में, या कंसोलिडेशन, ठीक है। जी सर। कंसोलिडेशन कब होगा, जब बोथ साइड स्टेबल कैंडल्स निकलेंगे। हाँ,
जी सर। और एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में कब चलेगा? जब एक पार्टी स्टेबल होगी दूसरी वीक। और दूसरी वीक। फॉर अब सर अभी के लिए वीक हम किसको कहेंगे? वीक हम उस हर एक उस कैंडल को कहेंगे जो स्टेबल नहीं है। हाँ ओके। हाँ बउआ, समझ आया? हर एक कैंडल को। हर एक कैंडल को। सपोज मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से समझो। अभी के लिए, हाँ अभी के लिए हाँ, अभी के लिए। ये बाइंग स्टेबल घुस गई। अब मुझे पता हाँ है सेलर्स आने वाले हैं, और सेलर्स स्टेबल नहीं घुसे, वो कुछ ऐसे घुस गए, है ना, या हाँ। कुछ ऐसे घुस गए। अब अगर ये ऊपर से विक होगा तो भी स्टेबल, नीचे से विक होगा तो स्टेबल। मतलब जब बोथ साइड वीक ना हो तो दोनों साइड हम क्या बोलेंगे? ये पावर क्या है? वीक। वीक। पॉइंट टू बी नोटेड मी लॉर्ड, ये पावर वीक है। हाँ, और ये पावर है कुछ पावर, इसको हम बोलते हैं प्रेशर पावर। प्रेशर पावर। ये पावर वीक पावर क्यों है? क्योंकि सेलर्स में किन का इन्फ्लुएंस है? बायर्स का। बायर्स का। बायर्स का इन्फ्लुएंस नहीं बोला, बायर्स का प्रेशर है सर। बायर्स का प्रेशर है। और सेलर्स में है, और सेलर्स में, सेलर्स की कैंडल में ही किन का प्रेशर है? सेलर्स का प्रेशर। सेलर्स का प्रेशर। समझ गया बिडू? जी। बिडू समझ गया? हाँ वीआईपी सर। स्टॉक डेफिनेटली आ गया समझ। वीक पावर कौन सी? हाँ, वीक पावर समझ आ हाँ गया कौन सी? वीक हाँ पावर सर, वो बस पावर है जो स्टेबल नहीं है और जिसमें अपोजिट पार्टी का क्या है? प्रेशर, इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस। और इसी इन्फ्लुएंस को हम बोलते हैं प्रेशर। बहुत चीजें दे रहा हूँ, एक साथ दे दी मैंने बहुत चीजें, किसी ने पकड़ ली तो अच्छा है। मैं बहुत एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, मैं वापस से एक पॉइंट रिपीट करूंगा। आपके पास लेक्चर्स को दोबारा देखने की फैसिलिटी है ऐप पर। अगर जी किसी को सर। निकलना है ना इस झंझट से, जॉब से, उससे, इससे, तो देख लेना। नहीं निकलना है तो एक ही बार वीडियो देख लेना, क्योंकि जब मैं अभी खुद दे रहा हूं ना इतनी चीजें, मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूं। समझ आ रहा है? तो जी आप सर। लोगों की बात ही नहीं है। मैं क्लियर, ये क्लियर है? हाँ सर, क्लियर। बस एक छोटा सा सवाल है। छोटा सा सवाल है, बोल दो। अ, अगर बॉडी का क्या मैटर रहता है? हाँ, बॉडी का, क्या बॉडी? जो वीक वीक कैंडल है। उसकी बॉडी बड़ी है हाँ। तो वो भी वीक है, स्टेबल नहीं है ना। बॉडी बड़ी होने से क्या होगा? जितना बॉडी बड़ी, जितना बॉडी बड़ी उतना ज्यादा कंप्लीशन हुआ है और उतना ज्यादा वीकनेस पैदा हुआ है। ओके। हाँ समझा? जी। समझदार के लिए पॉइंट है, जिसने पकड़ लिया पकड़ लो, नहीं मिलेगा। और वीक 10 रुपए छोटी सी है मिलेगा। तो? हाँ, वीक छोटी सी। वीक छोटी हो, बड़ी हो, मोटी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा आप ऐसे कह रहे हो? ऐसे हाँ। तब भी वीक है, तब भी वीक है, यस सर, स्टेबल अभी नहीं के है ना। लिए। हाँ नहीं, वीक है। अभी के लिए मत बोलो, वीक है। वीक है। ठीक है। ऊपर से वीक होगा तो नहीं कहूंगा मैं, जी नीचे सर। से है वीक है। हाँ समझ आए? जी। अच्छा सवाल, एक अच्छे बंदे से। बहुत। वैसे आप सब अच्छे हो, मोहम्मद वाकिब भाई के साथ थोड़ा दिली लगाव है। थैंक यू सर। मुझे ना ड्राइंग अरेज करने का मन नहीं हो रहा, बहुत अच्छी हो गई थी ये, माँ कसम। अभी हो गया ये क्लियर। हाँ। अब मैं आपको बोलूंगा ओवरऑल रूल के बारे में। किसके बारे में? ओवरऑल रूल। ये भी एक नई चीज है जो इससे पहले कभी नहीं आई। ना ही मैंने कभी पढ़ाई, ना ही आपको ये मेरे पीडीएफ में दिखेगा। हाँ सर। ओवरऑल रूल, बहुत लोग फंसे, बहुत लोग मतलब इस चीज को टैकल नहीं कर पाए, लेकिन अब कर ले। हाँ अब कर लेंगे, ठीक है ना। हाँ सर। अब ध्यान से देखो ओवरऑल रूल क्या कहता है। ओवरऑल रूल कहता है अगर आसपास में स्टेबल पावर है, हाँ, आसपास में स्टेबल पावर है और उसी के बीच में कैंडल आ गया जो कि हल्का नॉन स्टेबल है, मगर हल्का दिखा रहा है ऊपर का ये विक, समझ आ रहा है, इट विल बी काउंटेड एज स्टेबल। सर क्यों, क्या वजह है? हाँ लॉजिक सर, ये मत ओके मत बोलो मुझे बोलो सर क्यों। यहां पर तो विक बड़ा है,
मैं कैसे इसको स्टेबल में काउंट करूं? मुझे सर लॉजिक चाहिए आपका, क्योंकि आप लॉजिकल ट्रेडर हो, है ना? जी। लॉजिक देखो क्या है ओवरऑल रूल का, और ये कैसे यूज होगा ये भी मैं बताऊंगा। ये स्टेबल कैंडल, ये स्टेबल कैंडल मतलब इंडिकेट क्या हो रहा है यहाँ पर कि डेफिनेटली यहाँ पर बायर्स क्या है, स्टेबिलिटी, एक्सट्रीम स्टेबिलिटी है। एक्सट्रीम पावर में। जी। हाँ? तो बायर अगर आप नेक्स्ट कैंडल में आए, उसमें सेलर का अच्छा खासा पुश हुआ, लेकिन वहां पर भी बायर ने, अगर आप ध्यान से देखो ना, कोशिश क्या करने की कोशिश की है बनाने की इस कैंडल को, पावरफुल, स्टेबल, स्टेबल। लेकिन बना नहीं पाए। सेलर का हल्का सा इन्फ्लुएंस रहा, लेकिन आसपास कौन सी पावर है? स्टेबिलिटी। ये स्टेबिलिटी में ऐसी कैंडल का आना, स्टेबिलिटी में ऐसी कैंडल का आना, मतलब वो भी क्या हम कंसिडर करेंगे स्टेबल, क्योंकि आसपास कैसी पावर है। अब हल्का सा बायर यहां तक बॉडी नहीं बना पाए, हाँ, वरना हम इसको भी कंसिडर कर सकते थे फुल्ली स्टेबल, लेकिन इसको भी हम कंसिडर करेंगे स्टेबल, क्योंकि आसपास कैसी पावर है। समझ आया मैं क्या कह रहा हूँ? जी सर, समझ आया, लॉजिक पकड़ा इस चीज का। ध्यान से देखो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ये दो पावरफुल है ना, ये भी पावरफुल है, ये भी पावरफुल है। अब इनसे बन गई स्टेबिलिटी, मतलब बायर स्टेबल है, ये समझ आ गया बायर स्टेबल है। अब यहां पर भी बायर ने क्या कोशिश की है बनाने की कैंडल, इस कैंडल को स्टेबल, लेकिन बना नहीं पाए। सेलर ने बड़ा ये छोड़ दिया ना, ऊपर से थोड़ा बड़ा विक है ना, लेकिन इससे यहां पर फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि पीछे कैसी पावर है, एक्सट्रीम। तो इसको भी हम किस में काउंट करेंगे? स्टेबिलिटी में। इसको कहते हैं ओवरऑल रूल। हमेशा मैंने आपको कहा ट्रेडिंग कभी नाप तोल कर नहीं होती। सर क्या नाप तोल? सर इतना विक होना, उतना विक होना, इतना असर होगा, इतना होगा, ये ट्रेडिंग नहीं है। यू हैव टू क्रैक द थिंग्स। हमेशा याद रखना, मैं कितना भी बोल दूं ना, कितना भी बोल दूं, आप कुछ चीजें खुद ही क्रैक कर जाओगे। क्रैक कौन करेगा? जो इस नॉलेज पर काम करेगा। सर ये बड़ा वाला विक अगर किसी जोन में आता है तो अब बड़ा विक है, बहुत बड़ा, तब तो नहीं होगा। समझ आ रहा है? अब बहुत बड़ा है ना, सपोज ऐसा, मैंने क्यों छोटा ही बनाया, अब इतना बड़ा विक है, ये तो नहीं है ना, यहाँ पर बायर ने कोशिश नहीं की है इसको स्टेबल बनाने की। जी सर, ये तो सेलर ने एक अच्छा खासा दिखाया है पुश। हाँ, ये सवाल मुझे नहीं लगता था मोहम्मद आकिब भाई के दिमाग में आना चाहिए था। मोहम्मद आकिब भाई समझ आया? हाँ सर, मैं चैट भी देख रहा था, आया सवाल। चैट में क्या बोल रहा बंदा? वो सर ये फॉरेक्स में भी मस्त काम करता है, एनालिसिस कर लिया। आकिब भाई ग्रेट क्वेश्चन। सर ये बड़ा वाला विक किसी जोन से आ गया एमएस के हिसाब से तो क्या होगा, प्लीज ये क्वेश्चन पूछो। अभी आप जोन वोन का क्वेश्चन मत पूछो, ये बड़े इससे आ गए, ये सारा मैं आऊंगा। कैंडल साइज भी मैटर करता है क्या आकिब भाई? आकिब भाई से मुझे क्यों पूछ रहे हो भाई, इसको क्या बेचारे को पता है वीक पावर नहीं, वो कैसी मुझे होगी? बोल रहा है मैं आपसे पूछूं। डू कंप्लीशन स्टेबल कैंडल रहेगी क्या भाई? उनका नाम क्या था आपके टीचर का? सर गुजराती लोग बोलते हैं बाऊ भगवान सी मीन्स बस मार्केट इज गॉड, और हमें ये हमेशा याद रखना चाहिए। अरे भाई, और वैसे पर कमेंट करके करा था उस बॉडी, आज वहां पर कमेंट किसने करा था? अरे भाई चैट में ये सब मत करो। अगर ये चैट में कोई उधर इधर की बातें कर रहा है ना, तो याद रखना है उसको मैं दुबई पहुंचा दूंगा खुद ही। यहाँ पर रहो, प्रेजेंट रहो क्लास में, ठीक है ना? जी। अब इतना बड़ा विक आ गया है ना, मतलब यहाँ पर बायर ने स्टेबल बनाने की कोशिश नहीं की है। मतलब अगर बायर ने स्टेबल तो इतना बड़ा विक नहीं आता, मार्केट यहाँ तक एटलीस्ट क्लोजिंग, अगर यहाँ तक क्लोजिंग करता ना तो हम बोलते यहाँ पर भी क्या है, स्टेबल। अब इतना हल्का बनाने से रह गए। समझ आया? अगर आपने यहाँ देखा ना, इससे पहले मैंने बहुत कम डिफरेंस दिखाई, देखो है ना, बहुत कम, बहुत कम डिफरेंस। अगर इतनी भी होती ना, इतनी चल जाती, इतनी हो गई ना तो गड़बड़ हो गया। सर अब मैं कितनी उतनी इतनी याद रखूं, या आपको समझना पड़ेगा किनको देखकर? कैंडल्स को देखकर। समझा? जी। इसको वक्त के साथ खुद ही एज्यूम करोगे, ओके यहाँ पर ऐसा हो गया, इसको बोलते हैं ओवरऑल रूल। एक फायदा, सपोज ओवरऑल रूल, ध्यान से सुनो, अभी तक मैं स्टेबिलिटी पर हूं, पीआरआर पर मैं नहीं आया। हाँ सर, सपोज मार्केट पीछे स्टेबल है, हाँ, ओवरऑल रूल का थोड़ा इफेक्ट बताता हूं। अब यहां पर सेलर ऊपर कहां से चले गए, ऐसे आ गए, ठीक है ना? हाँ। अब ये भी स्टेबल घुस गए ना। अब यहां पर बायर ऐसे आ गए, वापस से आ गए बायर, ठीक है? ये कैंडल को भी हम अब अगर ये यहां पर ये पावर नहीं होती ना, तो इसको मैं स्टेबल नहीं कंसिडर करता।
ओके, समझ आ रहा है? क्योंकि ओवरऑल रूल के हिसाब से ये भी स्टेबल है, ठीक है, क्योंकि पीछे इसकी कौन सी पावर खड़ी है, स्टेबिलिटी एक्सट्रीम, तो उसी पावर ने इसको क्या बनाने की कोशिश की थी, स्टेबल, स्टेबल, लेकिन बना नहीं पाए उतना। हाँ, थोड़ा डिफरेंस रह गया। जी, अगर ये पावर पीछे नहीं होती, पीछे बायर वीक होते, फिर ऐसी कैंडल आती, हम इसको कंसिडर नहीं करते स्टेबल। ओके, ओवरऑल रूल से हमें ये ओवरऑल रूल के क्या मतलब है, ओवरऑल पावर, समझ आ रहा है? ओवरऑल ही पावर कैसी है ये समझने में आपको यूजफुल होगा। इसीलिए कोई मतलब आपका अब ये डाउट नहीं रहेगा सर इतना विक होना चाहिए। सपोज बहुत लोग पूछते थे, ध्यान से देखो, ये कल आके भाई का भी मैंने कल पीडीएफ देखा था, वो भी मैं दिखा हाँ दूंगा। यहाँ पर ऐसे कैंडल था, फिर यहाँ पर ऐसे कैंडल था, ऐसा एक लंबा विक था उसमें, हाँ फिर सर, यहाँ पर ऐसा कैंडल था। आसपास कैसी पावर है, स्ट्रॉन्ग स्टेबल। एक्सट्रीम, हम इस कैंडल को भी क्या किस में कंसिडर कर सकते हैं, स्टेबिलिटी में, स्टेबिलिटी में। लेकिन डोंट नेग्लेक्ट एनीथिंग फ्रॉम द मार्केट। मार्केट में किसी भी चीज को नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। अगर ये चीज आई है ना थोड़ा यहाँ पर, तो ये बाइंग प्रेशर आया है, अभी हाँ के लिए सर, फिलहाल मैं इसको स्टेबल कंसिडर करूंगा ना, फिर जब बाइंग आएगी ना तो मैं उस बाइंग को क्या होने दूंगा, एग्जॉस्ट। एग्जॉस्ट, उसके बाद में इसके साथ ट्रेड लूंगा, बस वो बाइंग स्टेबल नहीं घुसनी चाहिए, तो मुझे कंसोलिडेशन के हिसाब से ट्रेड लेना पड़ेगा। जी सर, सर आप क्या प्रेफर करोगे कि अगर दो मार्केट्स है, एक स्टेबल है और दूसरी पावर वीक है, हाँ, एक स्टेबल है और दूसरी पावर भी स्टेबल है, तो आप किस में ट्रेड लेना प्रेफर करोगे, डेफिनेटली किस में? सिंपल सा आंसर इस वाली में। जी सर, अब मैं आपको यहाँ पर कुछ सेटअप बताऊंगा, ठीक है? सेटअप का मतलब क्या होता है, स्टेबल और वीक में कंटिन्यूशन और रिवर्सल आप आराम से करोगे। हाँ, जहां पर दोनों पार्टी स्टेबल है ना, यहाँ पर आपकी वीक ट्रेडिंग होगी। समझ आ रहा है? क्योंकि जी, दोनों पार्टी बहुत पावर पे है ना, अगर ये एक जोन में चल रहे हैं ना, तो ये एक दूसरे को ये जोन तोड़ने, समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर, बिल्कुल। मैं एक बार दिखा देता हूँ, मोहम्मद सर आकिब भाई आज एक बेचारे एक एक सवाल, रेस्पॉन्स शो नहीं कर रहे हैं। नहीं नहीं, मैं बहुत चीजों को ठीक मिल से रही देख रहा हूँ है, चीजों को, एक सवाल ध्यान से सिंपल देखो। सा, एक मिनट भाई, ठीक है ना मोहम्मद आकिब भाई, एक मिनट। मैं दो सिनेरियोज क्रिएट करूंगा, ठीक है? जी दो सिनेरियो, इसके बाद में कुछ स्पेशल दिखाऊंगा। बोल दो पहले सवाल। सर, अगर बीच में वीक कैंडल, हाँ, बीच में वीक कैंडल होगी, स्टेबल पावर में बीच में बीच कैंडल, वीक कैंडल हो गई ना, मतलब देखो सपोज ये स्टेबल, स्टेबल, स्टेबल वीक, और ये कैंडल है वीक। अब हाँ इसका क्या विक है, क्या सपोज इसका विक, सॉरी मैं पहले बाइंग कैंडल्स बना देता हूँ, ठीक है ना? हाँ, ये बाइंग कैंडल ऐसे, अब बीच में वीक स्टेबल, कैंडल, जैसे ऊपर ऊपर से हाँ, सेलिंग प्रेशर आया है, ये वीक कैंडल, ये वीक कैंडल ही रहेगी, क्योंकि अगर बायर ने कोशिश नहीं की ना इसको स्टेबल बनाने की। जी, अगर ये ऐसी होती ना, तो कोशिश क्या है, तो इसको भी स्टेबल कंसिडर करता, चाहे ऊपर से वीक बढ़ाए करता, मगर यहाँ पर कोशिश भी नहीं की है ना, हाँ, बस सिमेट्री नहीं बनी, वीक है। इस पावर को कैसे क्या इस पावर को मतलब क्या कैलकुलेट कैसे करेंगे, हाँ, मतलब ये तीनों कैंडल अब देखो यहाँ आगे पर से, एक देखो, यहाँ पर दो स्टेबल जी, कैंडल, हाँ, ये कैंडल स्टेबल, ये कैंडल स्टेबल, हाँ, बीच में हाँ, एक कैंडल क्या है, वीक, अब पावर का समझ आ रहा है आपको? नहीं, बस फिर क्या करना है, स्किप, या देखते रहना है मार्केट को कि क्या नहीं, क्या है। स्किप अगर यहाँ से करेंगे, एक और स्टेबल कैंडल बन गई, समझ रहा है, तो मैं इसको कैरी कर सकता हूँ, क्योंकि ये रीसेट में हो गया हाँ, है ना, इसको मैं कैरी कर सकता हूँ। एक कैंडल का वेट अगर आपके पास नहीं है इतना टाइम, तो मत कर लो, तो ट्रेडिंग छोड़ दो। अगर यहाँ पर एक वीक कैंडल आ गया, अब क्या हो जी, गया, स्टेबल कैंडल वीक कैंडल, स्टेबल कैंडल वीक कैंडल, मतलब मार्केट की पावर खुद कंफ्यूजन में है, और मार्केट जब खुद जी सर, कंफ्यूजन में है तो आपको कैसे छोड़ेगा? डेफिनेटली, और अक्सर ऐसा आपको सिनेरियो का पता कहां पर दिखेगा, वीक स्टेबल अनस्टेबल मार्केट, याद रखना। दो सिनेरियोज में क्रिएट करूंगा, ठीक है ना? हाँ, अब कीजिए सपोज सर, यहाँ पर मार्केट एक अच्छा बाइंग पावर के साथ है, हम्म, पहले मैं यहाँ पर है अच्छा बाइंग पावर के साथ, अब यहाँ पर मुझे सेलर्स कैसे दिख गए, वीक, मतलब बाइंग इन्फ्लुएंस दिख रहा है। यहाँ पर मैं आपको कह रहा हूँ सेलर क्या हो गए, एग्जॉस्ट। यहाँ पर आपके अच्छे खासे बनेंगे कौन से ट्रेड, कॉल के, कंटिन्यूशन। हाँ, अब देखो, जी, जहां पर आपको सपोज बायर भी स्टेबल, हाँ, जी, यहाँ पर मैं इतना खींचता हूँ, और सेलर भी क्या बन गए, स्टेबल, स्टेबल।
तो यहाँ पर जब दोनों मार्केट कंसोलिडेशन में है ना, दोनों पावर में है, समझ रहा हाँ है, सर। तो ये जोन को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट होता है, ओके। क्योंकि दोनों पावर कंसोलिडेशन, दोनों पार्टी फाइट करेगी, तो आप यहाँ पर विक के लिए ट्रेड ले सकते हो। ओके सर। ये बस मैंने ऐसे ही बता दिया, ये विक ट्रेडिंग हो सकती है यहाँ पर, ऐसे ही हजारों सेटअप मैं बता दूंगा जी सर। एफिलिएट वालों को। ध्यान से समझ लिया, हाँ सर। ओवरऑल रूल समझ गए ध्यान से। हाँ सर, अभी समझ गए। चलो मैं आपको कुछ दिखाता हूँ, ठीक है, जी। चलो मैं कुछ दिखाता हूँ। मैं पहले अपने मेन अकाउंट को वहां पर लॉग आउट कर देता हूँ, मैं आपको ट्रेडिंग वेव का चार्ट दिखाऊंगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर मेरी जी। थोड़ी एनालिसिस रहती है, वो पेड एनालिसिस है, मतलब वो बाहर जाती है। मैं किन्हीं कुछ कंपनीज को अपनी एनालिसिस क्या करता हूँ, सेल करता हूँ, जी सर। समझ आ रहा है, तो वो पेड रहती है, इसलिए मुझे अपना अकाउंट सिक्योर करना पड़ेगा। मेरे पास 2 अकाउंट ऑलरेडी है, तो कोई इशू नहीं है। क्या ही मजा अभी का। चलो मैंने कर दिया, ये ले लो, मैंने अभी लाइव में खोला है चीजें, ठीक है ना, लाइव में मैंने EUR USD खोला है, दिख रहा है सारों को हाँ सर, यूरो USD। ट्रेडिंग व्यू में। ये एपिक पेन को किया साइड में। अब यहां पर समझ जाओ मार्केट को, ठीक है, कहां से पढ़ू मार्केट को आप बता दो। यहां से पढ़ूंगा मैं मार्केट को, ठीक है, करंट में। जी। करंट में देखो क्या हो गया, सेलर स्टेबल पावर के साथ आए, हाँ सर। इस कैंडल में सेलर क्या हो गए, वीक एग्जॉस्ट। एग्जॉस्ट हाँ, लेकिन उनकी पावर अभी भी वहीं पर है, है। ध्यान से समझो। ये एक पॉइंट है जहां से कौन एंटर कर रहे हैं, सेलर्स। अरे बायर्स। बायर, क्या हो गया, ये बाइंग पोजीशन है, जी ये सर, नीचे को बायर्स। शिफ्ट हो रही है। हाँ, ये और ये, ये। अब इसी के आसपास जब मैंने दिख गया हमें क्या, एग्जॉशन, हाँ यहाँ पर हम रिवर्सल का ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है ना, हम पुट के लिए तैयार रहेंगे। जी। अब यहाँ पर दिख गया ये, अब मैं एग्जॉशन। आपको 1 मिनट पर बता रहा हूँ बाइनरी, अब ये मत समझना कि मैं फॉरेक्स की सेटअप खोल रहा हूँ यहाँ पर, हाँ सर। हाँ। हो गया ना। अब यहाँ पर मैं ट्रेड करता, अब यहाँ पर बायर कुछ स्टेबल घुस गए, हल्का हाँ सा ऊपर सर। से वीक है लेकिन स्टेबल है, नीचे से भी वीक है। अगर मैं आप दूसरी कैंडल का वेट करूंगा, अगर आप देखोगे ना मार्केट ऐसा है, स्ट्रक्चर भी समझो मार्केट का। हाँ सर। हाँ, अब यहाँ पर ये दूसरी बाइंग स्टेबल कैंडल, दोनों पावर क्या जी। हो गई, सेम। सेम हो गई। अब यहाँ पर चला कंसोलिडेशन, जी सर। ये है नॉलेज का पावर। अभी का लाइव मार्केट 5 मिनट EUR USD क्या किट घुस गया कंसोलिडेशन। जी सर। जिस हिसाब से कंसोलिडेशन है, ये भी मैं बता सकता हूँ ये कब टूटेगा, अभी मुझे नहीं लग रहा है ये टूटे। टूटेगा। अगर ये टूट भी गया इस कैंडल में, यहां पर डेफिनेटली रिवर्सल देखने को आपको मिलेगा, ठीक है, ये हो गया जी आपका सर। कंसोलिडेशन। मैं इसी दूसरे चार्ट पर जाता हूं, ये 5 मिनट का है, USD JPY, ये थोड़ा पेचीदा चार्ट है। ओके, चलो इसको स्किप करते हैं, ठीक है। जी सर। हाँ 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 हाँ, देखो यहाँ पर सीधे बाइनरी के ट्रेड्स बनेंगे। ये घुस गए सेलर, ये हाँ सेलर, सर। ये सेलर स्टेबल, ये सेलर अच्छे स्टेबल। पावर में, ये भी पावर में है, ये भी पावर में है, ये भी पावर में है, ये भी पावर में, सारा पावर है। मैंने जी। बोला ना ये एक वीक कैंडल नहीं है, क्योंकि इसमें ऊपर सेलिंग प्रेशर है। हाँ सर। ये एक स्टेबल कैंडल है। अगर आप देखोगे 2 स्टेबल कैंडल, 2 पावर कैंडल, 2 प्रेशर कैंडल, मतलब हाँ सारा में सर। अच्छा खासा यहाँ पर क्या है, पावर। पावर है। अब बाइनरी में बात कर रहा था, अब यहाँ पर मार्केट क्या कर दिया, एग्जॉस्ट। एग्जॉस्ट। सर ये किसी लेवल को देखकर, देखो कोई लेवल नहीं है, यहाँ से एक लेवल डालोगे कोई लेवल नहीं है, हाँ, यहाँ से एक लेवल डालोगे, यहाँ पर कोई लेवल थोड़ा नहीं। मतलब दिख रहा है ना, ये डिमांड जोन, यहाँ से इससे पहले भी विक्स आई है, जो रिसेंट का बाइंग जोन है। हाँ, वहीं से बायर एंटर किए, जी। स्टेबल एंटर किए, मुझे इस पावर का फायदा उठाना है ना, स्टेबल एंटर किए, हल्का सा विक ऊपर से छोड़ा, मतलब ये यहाँ पर सेलर का प्रेशर है, मैं दूसरी कैनल का हाँ वेट करूंगा, समझ आ रहा है। अगर आप जी। देखोगे ना ये दूसरी कैनल में भी नीचे से विक है, ऊपर से बहुत ज्यादा विक है, यहाँ पर बहुत कुछ ज्यादा हो गया। वीक है। हाँ, यहाँ पर कुछ हो गया, ये आप एग्जॉस्शन में पढ़ोगे। यहाँ पर जी सर। डेफिनेटली क्या आएंगे बायर, और इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा मैं ही, चलो मैं फोटो लेकर रखता हूँ, 1 मिनट, ये ले लो आईफोन, ये मैंने किया क्लिक। आईफोन मैंने इसीलिए बोला ताकि आप लोगों की जले। जी सर। अब सेलिंग प्रेशर हो गया, ऊपर से सेलिंग प्रेशर अच्छा खासा दिख रहा है। देखो ध्यान से हाँ मार्केट कैसे गेम खेलता है, पहले सारे को मैं क्रैक करूंगा, देखो
एक मिनट, ये पावर है, इसको मैं अलग से लिखूंगा नीचे, क्या है? पावर। पावर। ये बाइंग है, थोड़ी स्टेबल लग रही है, बट विद सेलिंग प्रेशर। सेलिंग प्रेशर। अब ये बाइंग है, अब जो ये थोड़ी स्टेबल बाइंग है ना, इसको बायर करेगा पूरा, क्या करेंगे? एग्जॉस्ट। एग्जॉस्ट। ये हो गई एग्जॉस्ट। अब जो ये सारा सेलिंग प्रेशर है और पावर है, ये आपको दिखेगी यहाँ पर डेफिनेटली क्या आएगा? रेड कैंडल। रिवर्सल। अगर आप देखोगे ना, अगर ये एक एग्जॉस्टेड कैंडल नहीं है, ये एक स्टेबल कैंडल है। जी। हाँ, एक स्टेबल कैंडल बन गई, एक एग्जॉस्टेड कैंडल नहीं बन गई। तो यहाँ पर स्टेबल है, यहाँ पर सेलर घुस गए ना, ये सेलर हाँ भी एग्जॉस्टेड घुस गए, समझ आ रहा है? तो यहाँ पर हाँ सर। इसीलिए पीछे स्टेबल, यहाँ पर एग्जॉस्टेड, यहाँ पर इसीलिए क्या चला? कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन। इसको बोलते हैं प्योर, प्योर ना, प्योर अंदर की चीजें। देखो अभी भी नहीं टूट रहा है ना, जैसा मैंने कहा था, अभी भी हाँ इसको सर। रिपेल कर रही है मार्केट, तोड़ भी देगी फिर भी रिवर्सल बनेगा अगर तोड़ा। चलो मैं EU और USD पर ही रहता हूँ, ठीक है? सर इसको 1 मिनट कर दीजिए। नहीं 1 मिनट, अच्छा 1 मिनट में क्या होगा? 5 मिनट में आपको मार्केट ज्यादा स्टेबल दिखेगा, समझ आ रहा है? जी। अगर हम फॉरेक्स की बात करते हैं ना, यहाँ पर 1 मिनट में अगर आप देखोगे ना, बहुत टाइम क्या रहता है ना, यहाँ पर अनस्टेबिलिटी रहती है। देखो जी। लाइव मार्केट में, किसी को अगर इसमें भी सीखना है ना तो देख लो, मैं यहाँ पर ऐसा नहीं बोलूंगा। करंट में देख लो क्या हो गया है, ये बायर स्ट्रांग है, हाँ। बहुत प्रेशर पावर है इनमें अच्छा खासा, लेकिन ये यहाँ पर क्या हो गए? एग्जॉस्ट। एग्जॉस्ट। हाँ, देखो ध्यान से, अब मैं यहाँ पर कुछ बताऊंगा। अरे मेरी मेरी बातें पकड़ लो, करोड़ों नहीं कमाओगे, मेरा नाम बदल देना, करोड़ों कमा कर दूंगा। ये एग्जॉस्ट नहीं हुए, ये बहुत एक्सट्रीम पावर में है। हाँ, मगर हाँ सीधे मार्केट नहीं खींचेगा ऊपर। हाँ, जी। ये बहुत खींचा ना मार्केट ने, सीधे खींचेगा। यहाँ पर पहले अब क्या करेगा सेलर को? एग्जॉस्ट। एग्जॉस्ट कर लिया, एग्जॉस्ट, ये बना एक जी। स्टेबल कैंडल, इसीलिए एक एग्जॉस्टेड कैंडल नहीं है। ये दूसरा कैंडल क्या बन गया? एग्जॉस्ट। हेलो। हाँ, सर आवाज नहीं आ रही आपकी। हेलो। हाँ, आवाज नहीं आ रही। हेलो। हेलो, आवाज आ आ गई रही है आ मेरी? गई आ गई आ गई। ध्यान से देखो मैंने क्या कहा। ये यहाँ पर था बायर में अच्छा खासा पावर, जी। अभी एक्सट्रीम सीधे ऊपर नहीं खींचेंगे, एक्सट्रीम पावर भी एग्जॉस्ट होगी, तो ये पहले सेलर को क्या करेंगे? एग्जॉस्ट। पहले मैं अब यहाँ पर पूरा खोल दूंगा मार्केट को, आपकी नजरों के सामने पूरी आंखें देखो फॉरेक्स क्या है। फॉरेक्स सीखना है किसी को, देख लो, ये चार्ट बन रहा है ना ऐसा, हाँ आप देखो सारा बताऊंगा। ये मार्केट ऊपर तक गया, नीचे घुमा, जी। ऊपर गया नीचे घुमा, ऊपर गया नीचे नीचे। घुमा, यहाँ कर दिया फेक ब्रेकआउट। हाँ अब यहाँ से बहुत लोग बनाएंगे इस लेवल से, जहां से रिट्रेस किया है ना पुट की एंट्रीज। जी। हाँ, यहां से हो गया लिक्विडिटी कलेक्ट। मार्केट को इवेंचुअली हमें पता है पीछे की पावर होगी रिफ्लेक्ट, जाना किधर है? ऊपर। ऊपर। ये आप लोगों को पता है, पावर वालों को पता है, जो हाँ लेवल सर। का गेम है ना वो बच गया। ये यहां से आ गया मार्केट इसको टच करने, यहाँ पर बाइंग हाँ ऑर्डर्स हो, सेलिंग ऑर्डर्स हो गए कलेक्ट। हाँ अब यहाँ पर मार्केट ने इतना रिजेक्शन खाया, वो सारे खुश हो गए कि मार्केट इवेंचुअली अब जाएगा नीचे। अब वो सारे सोच रहे होंगे कि नेक्स्ट कैंडल बना ग्रीन, वो सोच रहे हाँ होंगे सर। अब मार्केट में पूरा आ गया, मतलब अब मार्केट पूरा घिस गया, अब मार्केट यहां से क्या बनाएगा? ऐसा। हाँ? जी। जबकि यहाँ पर वैसा कुछ नहीं है, यहाँ पर सीधे मार्केट ने वो, जिनके यहाँ पर सारों के एसएल वेसल होंगे ना, ये सारों के एसएल वेसल हिट कर दिए और अब सीधे सीधे किधर को जा रहा है? ऊपर की। कितना प्योर, इससे ज्यादा प्योर दूं कुछ? इससे जी ज्यादा सर। प्योर दे सकता हूँ कुछ? नहीं दे सकता, मैं नहीं देख सकता। ये वही चार्ट है जहां पर मैंने बोला था ये नहीं जाएगा नीचे। हाँ, ये मैंने बोला हाँ था ना सर। ब्रेक नहीं करेगा इस कैंडल में। हाँ सर बोला था। और मैंने ये भी बोला था अगर इसने ब्रेक किया तब भी ये ऊपर जाएगा। रिवर्स होगा। अभी पता है मुझे क्या लग रहा है, मेरा एनालिसिस क्या कहता है? मेरा एनालिसिस कहता है ये ऊपर नहीं जाएगा अभी भी, मतलब ये ऊपर के लेवल को भी नहीं टूटेगा, समझ आ रहा है? ये सीधे सीधे ऊपर भी नहीं जी सर। टूटेगा। अब चलो वो देखेंगे, ज्यादा यहाँ पर सोचेंगे नहीं, क्योंकि देखो याद रखो, चलो मैं बात कभी और करूंगा। BTC क्रिप्टो के दीवाने, हाँ, क्रिप्टो के दीवाने भी यहाँ पर कुछ बैठे हैं। BTC में क्या गैप डाउन चल रहा है सिर्फ, थोड़ा चार्ट को एक्सटेंड कर देते हैं, ठीक है ना, 10 मिनट। सर आज अपन कोटेक्स में क्यों नहीं देख रहे? क्योंकि हमने कोटेक्स 2 दिन से देखा,
समझ आ रहा है? जी। जिनको फॉरेक्स का भी है ना थोड़ा बहुत, यहाँ से पकड़ लेंगे हम्म। इसको भी। समझ आ रहा है? मैं इसीलिए सब मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैंने इसीलिए पहले एक दिन क्या दिखाया, कोटेक्स, दूसरे दिन मैंने हाँ कोटेक्स में ये भी दिखाया कि मैं अपना एनालिसिस कर रहा हूँ, दूसरा यूट्यूब वीडियोस भी दिखाए, वो भी क्लियर है। हाँ अब वही सेम घिसा पिटा रिपीट करेंगे तो मजा नहीं रहेगा गेम में। मैं इसीलिए फॉरेक्स में, जी ताकि सर। आपको ये पता चले ये नॉलेज है, ये बाइनरी का नॉलेज नहीं है कोई भाग, ये ओटीसी का जी नॉलेज सर। नहीं है कोई भाग, ये फॉरेक्स का नॉलेज है। अभी बैंक निफ्टी खोलूंगा, कहाँ है बैंक निफ्टी, ये है बैंक निफ्टी, हाँ सर। इसका भी देख लेते हैं, चलो चेक इट। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आपको, आपको कोटेक्स ही देखना है क्या? नहीं, पता चले ना सर सबको भी, मुआ भी दिखा रहा है। डेफिनेटली ये देखो, ये स्टेबल है, हाँ सर। स्टेबल है यहाँ पर। ये सेलिंग डेफिनेटली एग्जॉस्टेड है। अगर आप देखोगे ना यहाँ पर कितना ज्यादा बाइंग प्रेशर है, जी। इमेंस। पीछे स्टेबल पावर भी है, इमेंस बाइंग प्रेशर, ये बन गया ग्रीन कैंडल। ठीक है, ध्यान से देखो बैंक जी। निफ्टी। बोलते हैं लोग मैनिपुलेशन बहुत है, कहाँ है? अब बन गया यहाँ पर बाइंग कैंडल को टारगेट किया। हाँ सर। अब यहाँ पर मार्केट ने स्टेबल कैंडल दिया। अब पता हाँ है सर। ये पावर स्टेबल, ये पावर भी स्टेबल। चला कंसोलिडेशन। जी सर। अब मुझे मगर पता थी ये मार्केट किधर को टूटेगा। आपको पता था ऊपर? मुझे पता था ये ऊपर को टूटेगा। ये कैंडल बना ना, मुझे चल गया पता ये किधर को टूटने वाला है। फोटो ऊपर। उठाता हूँ मैं इसका भी, ताकि आगे जाकर आप लोगों को एनालिसिस में काम आए। दिस ऑल विल बी शेयर इन माय एनालिटिक ग्रुप, जो नया बनेगा। जी। ये यहाँ से देखो, यहाँ से कितना बड़ा मुंह कैप्चर कर सकते थे। ये मुझे पता थी ये मुंह आने वाला है। हाँ, अच्छा खासा मुंह है ना। 15 मिनट का टाइम फ्रेम हम देख रहे हैं हाँ बैंक सर। निफ्टी का। चलो 5 मिनट में देखते हैं क्या पावर है कि नहीं। 5 मिनट में देखते हैं। ओके 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 ओके। अरे क्या दिख गया मुझे भाई, फिर से एक और फोटो लेना पड़ेगा। अगेन एक फोटो। चलो 5 मिनट में ये स्टेबल पावर, ये स्टेबल पावर, जी। ये स्टेबल, मार्केट पूरा ऊपर की तरफ खिसक रहा है, ये स्टेबल घुस गया। मैंने एक कैंडल हाँ का वेट करना है, ठीक है ना, ये हम नहीं पकड़ सकते थे। अगर आप देखो यहाँ पर गैप अप भी हुआ है। हाँ सर। ये सारे बंदे याद रख लो, ये गैप अप का मैं सीक्रेट बताऊंगा वहां। हाँ चलो चलो छोड़ दो। अब ये पूरी बाइंग अच्छी खासी है। अब यहाँ पर बाइंग थोड़ी वीक हो गई, ये स्टेबल नहीं बनी, और ये बहुत ज्यादा मार्केट अब एग्जॉस्ट भी हो गया है ना, बहुत खिंच जी। गया। ये पावर शायद इस कैंडल में पूरी एग्जॉस्ट हो गई। हाँ, और जी। अगर आप यहीं पर आसपास देखोगे ना, मैंने लेवल लेवल डाले भी नहीं है, फिर भी मैं आपको हाँ सर, दिखा कुछ भी नहीं। ये ये देख लो, ये एक जोन है। देखो इससे पहले अगर यहाँ पर भी रिवर्सल आया, यहाँ पर भी रिवर्सल आया, यहाँ पर भी है ना, और वहीं पर जी हमें सर। क्या दिख गया, एग्जॉशन। एग्जॉशन। हमें पता चल गया पार्टी बहुत, लेकिन मैं इसको टारगेट नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है पीछे क्या थी, स्टेबल पावर। एक स्टेबल पावर। अब मैं वेट करूंगा सेलर्स के, अगर सेलर मुझे स्टेबल दिख गए घुसते हुए, तो मैं उन्हीं के साथ जाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है ये पावर बहुत थी, यहाँ पर एग्जॉस्ट हो गई होगी। अब यहाँ पर सेलर्स अगर स्टेबल घुसेंगे तो मैं उन्हीं के साथ क्या करूंगा, कैरी। सेलर्स भी कैरी। कैसे घुस गए, वीक। वीक। ये देखो वीक घुस गए। उसके बाद बायर हाँ। स्टेबल घुस गए, बायर स्टेबल घुस गए। हाँ। लेकिन यहाँ पर कुछ हुआ, ये मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है ना। यहाँ पर कुछ हुआ, ये भी याद रखें, ये मैं आगे बताऊंगा। मैंने उठा लिया जी इसीलिए सर। स्क्रीनशॉट। उसके बाद यहाँ पर देखो, बायर भी वीक, सेलर भी कैसे। वीक। अब यहाँ पर चलेगा कंसोलिडेशन, चला। जी। जी। उसके बाद मुझे ये भी पता थी ये मार्केट ऊपर हो जाएगा, ये मैं पकड़ लेता 5 मिनट में भी। यहाँ पर डेफिनेटली एक लॉन्ग करता। ये ऐसे, बहुत टाइम से मैंने बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं किया है। ये मेरा एसल, वैसे मेरा एसल वैसल कुछ नहीं हिट करता, मैं शायद यहीं पर रख देता। किसका एसल खाएंगे, जो ट्रैप्स का मास्टर है, जी सर। मेरा एसल खाएंगे क्या? अभी इतने भी बुरे दिन नहीं आए, समझ आ गया? तो जी ये आप सर। यहाँ पर इजीली इसको कैरी कर सकते थे। मैंने आप लोगों को आज ये क्यों दिखाया, मेरा रीजन क्या था। एक सवाल है मोहम्मद आकिब भाई ने किया, पहले मुझे नहीं लगता था ये सवाल आएगा, मुझे लगा पहले आप लोग खुश हो जाओगे, लेकिन मैंने आप लोगों को इसीलिए दिखाया ताकि आपको ये लगे ये नॉलेज है। नॉलेज का मतलब बिल्कुल क्या सर। है, ये लॉजिक है। मैंने डेफिनेटली। पीआरआर 3 दिन 4 दिन इसीलिए पढ़ाया, क्योंकि 3 दिन मैंने पढ़ाया, पीआरआर पढ़ाया ना, ताकि आप हाँ लोगों सर। को कोटेक्स में भी ये नॉलेज यूज करना है, यहाँ फॉरेक्स में भी यूज करना है, क्रिप्टो में भी यूज करना है। क्रिप्टो का नहीं हमने देखा, नहीं देखा ना अभी। अभी नहीं देखा। चलो इसमें आते हैं, इसकी पित बजाते हैं, आ जाओ। टाइम फ्रेम बड़ा कर दीजिए सर। बड़ा कर दूंगा, ये दिख रहा है ना।
हाँ, चलो 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 चलो, यहाँ पर मुझे डेफिनेटली देखो, मैंने अगर आपको याद है ना, मैं आपको एक गुड मार्केट और बैड मार्केट के साइन पढ़ा है। यहाँ पर बिल्कुल आप सर। देखोगे ना कंसोलिडेशन, यहाँ पर आप बड़े बड़े विक्स भी पाओगे। जब मैंने ये चीजें देखी ना, ये यहाँ पर पता है विक्स कहाँ पर होते हैं बड़े बड़े, जहां पर खतरनाक चीजों को क्या किया जा रहा होगा, ट्रैप। ट्रैप। इनको डिकोड किया जा सकता है, लेकिन मुझे डिकोड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर ये ऑप्शन है XRP। जी सर। समझ आ रहा है? अभी मैं यहाँ पर थोड़ा टाइम फ्रेम को स्विच, हा, यहाँ पर XRP में मस्त रिवर्सल आएगा, सून बाइंग आएगी, पहले सारे सेलर्स को एग्जॉस्ट किया जाएगा, उसके बाद बाइंग आएगी। ये मैंने बोल दिया था कि ये मार्केट सीधे सीधे ऊपर भी नहीं जाएगा। हाँ सर। बोल दिया था। ये देखो डाउन आ गया ना, कितना डाउन आ गया, बहुत ज्यादा। बहुत लोगों ने सोचा होगा अरे बाइंग प्रेशर आया रे, यहाँ से बूम। हाँ, मैंने बोल दिया सेलिंग जी आएगी। क्यों? सारुण को लगा था बाइंग आएगी, सारुण ने बाई के लिए सोचा, सारुण के बड़े थे बाइंग ऑर्डर, मार्केट ने जी सारुण सर। के ऐसे हिट करवा दिए, आधों के यहाँ पर थे, आधों के यहाँ पर थे, आधों के यहाँ पर, मैक्सिमम लोगों के, अगर कोई पागल है ना उसने यहाँ पर रखा था, देखो इससे नीचे लाया मार्केट को। हाँ सर। आनी बाइंग ही है, मैं बोल रहा हूँ, आनी किसको है, बायर्स कोई। बायर्स को ही आना है, लेकिन पहले सारे को ट्रैप किया जाएगा, अच्छे से खाया जाएगा, समेटा जाएगा पैसे को, मगर हमें कौन सा समेटेगा, हाँ हमें समेटने वाला कोई नहीं, क्योंकि मार्केट को चलाने वाले ही हम हैं। एक एक कैंडल प्रिडिक्ट कर रहा हूँ, एक एक कैंडल, एक एक चीज एनालाइज कर रहा हूँ आपके सामने। जी सर। कल को मुझे ये नहीं कहना, कल को मेरी नाक नहीं कटवाना, नाक कटवाना मतलब मुझे कल को ये नहीं होना चाहिए सर मैं प्रॉफिट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको वहां पर भी हेल्प करने में मदद करूंगा, लेकिन यहाँ पर मैं आपको पूरा, सच में बोल रहा हूँ, पूरा खून पसीना एक कर रहा हूँ आपके लिए। मैं नहीं, मुझे नहीं इतना खींचना पीआर को, मुझे लगा था मैं आज एग्जॉशन पाऊँ, मगर मैंने सोचा नहीं, मैं इनको यहाँ पर भी सिखाऊंगा, ताकि कल कोई क्रिप्टो में जाए, कोई इसमें जाए, कोई ये ना समझे कि ये नॉलेज वहां पर काम नहीं करेगा, जी ये सर। हर जगह करेगा। ओवरऑल रूल याद रखा? हाँ सर। अभी मैं यहाँ पर पहले क्रिप्टो में एक ढूंढ लेता हूँ। बीटीसी में भी नहीं है सर। अरे BTC मुझे बहुत गंदा लगता है भाई। सर चलो उसमें थोड़ा वॉल्यूम। चलो BTC, मोहम्मद आकिब भाई ने बोल दिया BTC, तो मैं BTC को भी पकड़ लिया। देखो ध्यान से कितना प्यारी चीजें यहाँ पर चल रही हैं, हाँ समझ जाओ। कहाँ से मैं पढ़ूँ मार्केट को, ओ, हर जगह मतलब मैं पढ़ पा रहा हूँ, ये सेलिंग, ये फिर सेलिंग एग्जॉस्ट, फिर से बाइंग आई, दोनों पावर स्टेबल हो गए, फिर यहाँ से, फिर यहाँ पर दोनों पावर स्टेबल, फिर एक बायर का बना कैंडल ये बन गया एग्जॉस्टेड, फिर नीचे आया, फिर बाइंग इन्फ्लुएंस दिख रहा है कैंडल्स में, फिर वापस से बाइंग आएगी। मैं हर एक चीज पढ़ सकता हूँ, लेकिन सोच रहा हूँ आपके लिए कैसे करूँ ये चीज। ध्यान से देखो, अब मैं आपको कुछ दिखाता हूँ, ठीक है? चलो ऊपर किसी को पढ़ लेंगे, ठीक है, इसको जो करंट में ही हो रहा है। ये यहाँ पर आ गई बाइंग, ये हाँ सेलिंग, सर। हाँ दोनों स्टेबल है, हाँ तो यहाँ पर चला कंसोलिडेशन। जी बिल्कुल। अब देखो क्या हुआ, जब ये कंसोलिडेशन चला ना, ये स्टेबल पावर, हाँ हाँ पावर इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट। बूस्टिंग मार्केट। मगर अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे, ध्यान से जरा नोटिस करो, कोई चीज क्या दिख रही है, इसमें बाइंग प्रेशर है हल्का सा ज्यादा, हाँ है सर। मतलब बायर्स की प्रेजेंस है। ये हो गई इस कैंडल में, क्या हो गए, एग्जॉस्ट। यहाँ पर आ गई बाइंग की स्टेबल कैंडल, इसको टारगेट कर सकते हैं, देखो जी सर। समझ आया, समझ आया? जी जी। ये है आपका BTC में यहाँ पर नहीं, यहाँ पर पढ़ेंगे थोड़ा, यहाँ पर स्टेबल पावर है दोनों में, समझ आ रहा है ना, स्टेबल पावर है दोनों में, और मार्केट नीचे हाँ सर। देखो ऐसे पावर होती है एग्जॉस्ट, जैसे ये स्टेबल बाइंग पावर है, हाँ दिख रहा है, यहाँ पर देखो ये स्टेबल है, ये जी। ये अच्छी खासी स्टेबिलिटी है, ऑलमोस्ट साइज सेम है, बीच वाले कैंडल का थोड़ा छोटा है, मगर ये दोनों का सेम है, मतलब अच्छी खासी हाँ सेम। सर। यहाँ पर गैप अप हुआ, देखो सीधे घूम गया, अब ऊपर सारा विक छोड़ा, उसको कवर करने गई एक कैंडल, उसके बाद मार्केट क्या हो गया, पूरा एग्जॉस्ट, इस सारी पावर को क्या कर दिया, एग्जॉस्ट। अब एग्जॉस्ट हो गया ना, अब मैं किनके साथ जाऊंगा, सेलर के साथ। सेलर कैसे घुस गए, एक्सट्रीम। स्टेबल, एक्सट्रीम घुस गए सेलर, मगर मुझे यहाँ पर दूसरी कैंडल में लग गया, मार्केट क्या हो गया, एग्जॉस्ट। मैं बायर को एग्जॉस्ट होने दूंगा, यहाँ पर बायर हो गया एग्जॉस्ट, पकड़ लो ये एरिया। यहाँ पर मैं इस पावर के साथ नहीं खेलूंगा, क्योंकि मुझे पता है ये पावर क्या हो गई। सर ये दो बायर तो स्टेबल लग रहे हैं ना। डेफिनेटली स्टेबल लग रहे हैं, पीछे बट एग्जॉस्ट। कंसोलिडेशन बनेगा ना, अगर बनना भी है ना, स्टेबल है, कंसोलिडेशन बनेगा ना, उसी को मैं ट्रैप कर पकड़ूंगा ना। सपोज मार्केट यहाँ पर मुझे लग गया ना, यहाँ पर एग्जॉस्ट हो गया,
तो यहीं पर मैं हाँ पुट के लिए, अगर यहाँ कंसोलिडेशन तो मार्केट यहाँ तक जाएगा फिर वापस ऊपर। ऊपर जाएगा, लेकिन यहाँ पर नहीं हुआ वैसा। सर क्यों नहीं हुआ वैसा? यहाँ पर मार्केट बीच में से अनस्टेबल हो गया। 1 2 3 4 5 6 कैंडल्स। सर ये सर ये वाला अनस्टेबल कैसे हो गया? एग्जॉस्शन में समझ ध्यान में से आएगा। समझना अनस्टेबल कैसे हो गया। ये जो ये कैंडल थी ना, हम्म। ये थी एग्जॉस्टेड कैंडल असल में। ध्यान से समझना है क्या थी। एग्जॉस्टेड। एग्जॉस्टेड कैंडल थी। सर एग्जॉस्शन काम नहीं किया? नहीं किया। हाँ नहीं किया, क्योंकि दोनों पावर क्या है? स्टेबल। हाँ दोनों पावर स्टेबल है। ये थी एग्जॉस्टेड कैंडल। अब मार्केट इस कंसोलिडेशन में घूमना चाहिए था, ठीक है ना। यहां से किनको एंटर करना था? फिर बायर्स को। करना था ना। वहां पर कौन आ गए? सेलर्स। वहां पर हो गया एब्सेंस, ये सेलिंग कैंडल। अब मार्केट में ना ही कोई सिमेट्री है, ना ही कुछ है। बड़ा उससे बड़ा उससे ये। अब यहाँ पर देखो गैप अप किया। ध्यान से देख रहे हो मैं हर एक चीज को। हाँ आपको सर। चीजें कहाँ दिख रही होंगी? ये देखो गैप अप किया। हाँ सर। उस गैप में प्रेशर को क्या किया? करवाया गया एग्जॉस्ट। एग्जॉस्ट। अब वहां पर एक और सेलिंग कैंडल। यहीं पर मुझे समझ आ गया मार्केट खेल रहा है। समझा? क्योंकि बड़ा छोटा जी। बड़ा छोटा, कोई सिमेट्री नहीं। 4 कैंडल्स फ्लो में, बीच में बाय गैप अप, और यहाँ पर मार्केट को खींचा गया। अब देखो यहाँ से फिर से स्टेबल पावर घुस गई, बड़ी से छोटा हाँ पावर डिक्रीमेंट हुआ, अच्छी खासी पावर है। बायर आ गए स्टेबल, उसके बाद बायर एग्जॉस्ट किए। यहाँ पर मार्केट हम कंसोलिडेशन के लिए जाते। देखो अब यहाँ पर बहुत लोगों का सवाल, हाँ एक ने मुझे भेजा भी था स्क्रीनशॉट। अब ध्यान से देखो, अगर हम यहाँ पर सोचेंगे ना, यहाँ पर क्या होगा? कंसोलिडेशन। हाँ सर। मगर ये तो मार्केट सीधा नीचे चला गया। यहाँ पर गैप अप जी। गैप डाउन का ख्याल रखा करो। स्टेबल पावर है, स्टेबल पावर है। मार्केट नीचे आया, यहीं से बायर को आना चाहिए था। देखो वहीं पर क्या करवाया गया? एग्जॉस्ट। गैप अप। गैप क्या अप। हो गया? गैप अप करवाया गया। देखो करवाया है। जी। हाँ सर। तो उसमें बाइंग पावर को एग्जॉस्ट किया। वहां पर आ गई अब एक सेलिंग कैंडल। जी। अब बहुत लोग हैं पावर डिक्रीमेंट, मगर वहीं पर बायर आनी चाहिए। तो और बायर का पावर एग्जॉस्ट किया। देखो यहाँ पर भी कुछ गैप अप का सीन हाँ है सर। है गैप अप का सीन। मतलब बाइंग पावर को बार बार क्या किया जाता है? एग्जॉस्ट, ताकि यहाँ पर लोग क्या कंसोलिडेशन का सोचे। लेकिन यहाँ पर कंसोलिडेशन नहीं, यहाँ पर क्या आएगी? सेलिंग। सेलिंग। ठीक है जी। अगेन EUR EUSD को देखूंगा एक और बार 5 मिनट में क्या हो रहा है। अब देखो ये यहाँ पर करवा बोला था सेलर्स आएंगे इवेंचुअली, मगर बाइंग आने वाली है। अब मैं ये भी कहकर रखता हूँ, सेलर्स आ गए। यहाँ पर मैंने बोला हाँ था सर। सीधे सीधे इवेंचुअली कौन आएंगे? अब सेलर्स को यहाँ पर क्या बायर्स। करवाएंगे? एग्जॉस्ट करवाया। अब एग्जॉस्ट। आएंगे डेफिनेटली कौन? अभी भी मतलब मुझे सेलर्स में थोड़ा बहुत लग रहा है दम, हल्का सा, या तो यहीं से आने वाले। समझ आ रहा है? देख जी सर। आ जाओ सारे इस पर। अरे थक गया भाई, आज मैं मर गया। अरे नहीं सर। चलो भाई।